नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में पिछले कुछ रोज से बड़ी तेजी आ गई है। जब से वजीर आला केपी के सुहेल खान अफरीदी को इमरान खान ने नामजद किया और वजीर आला जब से वो बने हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत की तमाम चीजें तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने आते साथ ही 3 बड़े जलसे कर दिए और जिरगों में वो जाने लगे और खुला पैगाम देने लगे इस निजाम को, इस रियासत को, कि अब जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलेगा। ना ही केपीके में किसी की मानी जाएगी। केपीके के तमाम फैसले अवामी नुमाइंदे करेंगे और केपीके के तमाम फैसले जिसको केपीके की अवाम ने वोट दिया है इमरान खान, वो इमरान खान तमाम फैसले करेगा। और इमरान खान की जैसी लाइन मिलेगी, वजीर आला केपीके ने कहा है कि मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन दूसरी जानिब पहले आपको पता है कि जब से सुहेल अफरीदी का नाम इमरान खान ने लिया तो इनको रोकने की कोशिश की गई, जिसका इजहार वो अपने जलसे में भी कर चुके हैं कि जैसे ही मेरा नाम आया तो दौड़े दौड़े पिशावर दौड़ते आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कबूलियत नहीं है, हम इनको नहीं बनने देंगे। इस तरह की बातें आपने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में सुनी है बड़े बड़े इदारों की जानिब से। लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं अवामी नुमाइंदा हूं और इमरान खान ने मुझे नामजद किया है और मैंने वजीर आला बनकर भी दिखाया है। अब वो डटे हुए हैं और वो रोज इमरान खान से अडयाला जेल मुलाकात के लिए भी पहुंच जाते हैं। तो आज भी वो अडयाला जेल में पहुंचे हैं इमरान खान से मुलाकात करने, क्योंकि जजेस ने ऑर्डर दिया हुआ है कि सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि इस वक्त जो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो सुहेल अफरीदी की मुलाकात तो नहीं करवाई गई। जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक वो अडयाला जेल के बाहर थे। वहां पे पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं, बड़ी तादाद में कारकुन भी उनके साथ हैं और केपीके से बड़ी गाड़ियों के काफले में वो अडयाला जेल पहुंचे हैं। अभी बैरिस्टर गौर नईम हैदर पंजोता भी उनके साथ थे और वो मीडिया से बात करते हुए यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन ये हमें दूसरे रास्ते के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। सुहेल अफरीदी ने वाज़े ये पैगाम दिया है कि अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकाला गया तो उंगलियां टेढ़ी करना पड़ेंगी और फिर उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होगा। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमने बारहा इनको कहा है कि हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन हमें अपना हक नहीं दिया जा रहा। तो सुहेल अफरीदी ने कहा है कि ये इमरान खान से कब तक मेरी मुलाकात रोक सकते हैं। अगर इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं होगी तो मैं इनको टफ टाइम दूंगा, ना ही मैं कोई कबीना तश्कील दूंगा, ना ही मैं इनकी किसी मीटिंग में शिरकत करूंगा। क्योंकि सुहेल अफरीदी जरहाना मूड में है और वो खुलकर खेल रहे हैं। जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि ये मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, तो सुहेल अफरीदी तो इसको साबित कर रहे हैं कि वो ओपनिंग बैट्समैन है और तेज खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त खुली धमकियां दी जा रही हैं। जिस तरह मुनीफ फारूक का अगर आप देखें व्लॉग, उसमें उन्होंने ऐसी की तैसी कह दिया और उन्होंने कहा कि ये बदमाशी नहीं चलेगी। अब ये कौन बदमाशी कर रहा है? सुहेल अफरीदी तो अदालत से जाते हैं, इजाजतनामा लेते हैं और 3 मुअज़्ज़िज़ जज ये इजाजतनामा देते हैं कि जाकर आप अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात कर लें, लेकिन वहां पे उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो अब ये बदमाशी सुहेल अफरीदी कर रहे हैं या दूसरी साइड से हो रही है, ये भी मुनीफ फारूक को बताना चाहिए। लेकिन अब जो सिचुएशन नाज़रीन बनने जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं, जो जराए हमारे दावा कर रहे हैं और जराए ने जो भी खबर दी है आप सब जानते हैं, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि वो खबर सच्ची होती है। अब आने वाले दिनों में सुहेल अफरीदी की हो सकता है आज लेट मुलाकात करवा दी जाए या कल उनकी मुलाकात करवा दी जाए। इमरान खान से मुलाकात तो उनकी हर सूरत ये करवाने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि सुहेल अफरीदी किसी मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे, इनके बुलाने के ऊपर भी नहीं जा रहे, बल्कि इनको कहते हैं कि हमारे ऑफिस में आकर मिले, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने जा रही हैं। तो अब सुहेल अफरीदी की हुकूमत को खत्म किया जाएगा। आने वाले आप देखेंगे अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर सुहेल अफरीदी की हुकूमत को यह खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब ये खत्म कर पाते हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि तहरीके इंसाफ का वोटर सपोर्टर जो है वो बड़ा सीरियस है केपीके में और ये इस तरह के फैसले नहीं करने देगा, क्योंकि हमेशा इस निजाम को शिकस्त हुई है जब केपीके के हवाले से कोई भी इन्होंने फैसला करने की कोशिश की है। अगर आप 8 फरवरी का इलेक्शन निकाल कर देख लें कि पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई, फॉर्म 47 लाया गया, लेकिन केपीके की अवाम ने एक तो इमरान खान को वोट दिया, बढ़ चढ़कर वोट दिया और जिस तरीके से जिस दिलेरी के साथ उन्होंने वोट की हिफाजत की उसकी भी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद फिर जब मौका आया कि जब सुहेल अफरीदी को वजीर आला नहीं बनाया जा रहा था
اور بہت زیادہ کوشش کی جا رہی تھی کہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو پھر بھی کے پی کے کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے بڑے بڑے جلسوں میں جو ہے وہ شرکت کر کے یہ میسج دیا کہ کسی صورت اگر سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ نہ بننے دیا گیا تو بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوگا اور لوگ سڑکوں پر ہوں گے۔ تو پھر آپ نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ تو بنے ہیں۔ تو اب سسٹم اور تحریک انصاف کے درمیان جو لڑائی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی، بات چیت کی باتیں ہو رہی تھی، وہ تمام چیزیں اب دم توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور ملک احتجاجی سیاست کی جانب جا رہا ہے۔ اور اب اندیہ دیا جا رہا ہے کہ نومبر میں، زیادہ دیر بھی نہیں، اسی نومبر میں ایک بڑی تحریک جو ہے وہ تحریک انصاف چلانے جا رہی ہے، جس کا سب سے بڑا مقصد ہوگا عمران خان کی رہائی اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کوئی بڑا مومنٹم بنانے میں اس تحریک کے حوالے سے کامیاب ہوتی ہے یا یہ سسٹم ان کو روکنے میں کامیاب ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔